अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वोकैबलरी के जो एमसीक्यूज होते हैं वो जो एंट्री लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें दो टाइप्स के होते हैं मेनली। ठीक है, इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। तो सबसे पहले जो आपके माइंड में जो चीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में डिफरेंस क्या है। ये आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा क्योंकि आप ऑलरेडी एफएससी में ये सारा पढ़ के आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सिनोनिम जो होता है उसका मतलब होता है कि सेम मीनिंग, और जो एंटोनिम होता है उसका मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन में ये गौर से पढ़ना है कि वो आपसे सिनोनिम पूछ रहे हैं या एंटोनिम पूछ रहे हैं। ठीक है, ये एक कॉमन सी मिस्टेक्स है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, और इजी जो मार्क्स होते हैं उनको इस वजह से भी बच्चे लूज कर जाते हैं क्योंकि वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज वो हैं जो पास पेपर्स में थे। ठीक है, और ये मुख्तलिफ जो एंट्री लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें आए हुए थे। ठीक है, तो ये उनका मिक्सचर है, रिपीट जो होते हैं क्वेश्चंस ज़्यादा ये वो हैं, तो इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। इसको स्टार्ट करते हैं। द सिनोनिम ऑफ अबैंडन इज लीव। ठीक है, लीव का मतलब आपको पता है किसी को छोड़ देना। द एंटोनिम ऑफ एंशियंट इज, अब एंटोनिम पूछा तो ऑपोजिट है। एंशियंट का मतलब होता है पुराना। ठीक है, और ऑपोजिट मीनिंग उसका होगा मॉडर्न। द सिनोनिम ऑफ ब्रिस्क इज एक्टिव। ठीक है, ब्रिस्क मीन्स तेज तेज, जिस तरह हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक। ठीक है, तो तेज तेज वॉक करने को हम कहते हैं एक्टिव वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग। ठीक है, उसके बाद है द एंटोनिम ऑफ स्कार्स इज। ठीक है, स्कार्स का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ जो रेयर हो, थोड़ी हो। ठीक है, तो जब हम उसका एंटोनिम वो हमसे पूछेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे प्लेंटी, अबंडेंट। ठीक है, स्कार्स मीन्स थोड़ी, रेयर, ठीक है, अ लिटिल, और उसका ऑपोजिट होगा प्लेंटी यानी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद है द सिनोनिम ऑफ कॉशियस इज। ठीक है, कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल होना। ठीक है, किसी चीज़ का की एहतियात करना। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि शी हैज़ अ वेरी कॉशियस बिहेवियर, यानी वो एहतियात करती है। उसका जनरल बिहेवियर ये है कि वो एहतियात से काम लेती है, एहतियात से चलती है या कोई भी काम करती है। द सिनोनिम ऑफ कंसील इज हाइड। ठीक है, कंसील अगेन इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ को छुपाना। द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड इज कॉन्ट्रैक्ट। एंटोनिम फिर क्या है, ऑपोजिट है। एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना। ठीक है, एक्सटेंड करना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को समेट देना। द सिनोनिम ऑफ डिलिजेंट इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, डिलिजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग। ठीक है, ज़्यादा मेहनती जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं डिलिजेंट स्टूडेंट्स। द एंटोनिम ऑफ परमानेंट इज, एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट, मुतरादिफ, मुतजाद, आई डोंट नो उर्दू में क्या होता है, लेकिन ऑपोजिट। ठीक है, उसका उल्टा। तो परमानेंट का क्या है, टेम्पररी। उसके बाद है द सिनोनिम ऑफ इमर्ज इज अपीयर। इमर्ज यानी जाहिर होना। ठीक है, द सिनोनिम ऑफ फ्रिजाइल इज डेलिकेट। ठीक है, किसी चीज़ का नाजुक होना उसको फ्रिजाइल कहते हैं। द एंटोनिम ऑफ जेनरस इज मीन, स्टिंगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ऑपोजिट। ठीक है, तो जेनरस का मतलब क्या होगा, काइंड। ठीक है, जो खुले दिल के मालिक लोग होते हैं, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, स्टिंगी। ठीक है, या मीन, जो इंसान खुले दिल का नहीं होता। ठीक है, द सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल इज, हॉस्टाइल का क्या मतलब होता है, एंग्री। ठीक है, जिसका कोल्ड बिहेवियर जिसे हम कहते हैं ना वो हो। द एंटोनिम ऑफ इंफीरियर इज, इंफीरियर का क्या मतलब है, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, या किसी का नीचा होना। ठीक है, और उसका एंटोनिम क्या बनेगा, सुपीरियर ऑब्वियसली। द सिनोनिम ऑफ जस्टिफाई इज, जस्टिफाई का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को
वैलिडेट करना, ठीक है। जब हम कहते हैं कि उसने अपनी जस्टिफिकेशन दी, यानी उसने अपने आप को डिफेंड किया, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ कीन इज ईगर। कीन मतलब ही इज वेरी कीन फॉर हिज स्टडीज, ठीक है, ही इज वेरी कीन टूवर्ड्स दिस सब्जेक्ट, उसको बहुत ज़्यादा शौक है एक सर्टन चीज़ पढ़ने का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कीन या ईगर। द एंटोनिम ऑफ लॉयल इज, लॉयल क्या होता है, ठीक है, जो इंसान जो है वो अपनी वैल्यूज़ के साथ किसी इंसान के साथ पूरी हर तरह की वफा जो जिसे कहते हैं हम निभाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली उसका एंटोनिम क्या होता है, डिसलॉयल, ठीक है, जो इंसान नहीं होता लॉयल उसको हम कहते हैं डिसलॉयल। द सिनोनिम ऑफ मॉडिफाई इज चेंज, ठीक है। मॉडिफाई का क्या मतलब होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि प्लीज़ मॉडिफाई योर आंसर, ठीक है, अपने आंसर को बेहतर करो, ठीक है। तो या उसने कोई मॉडिफिकेशन की अपने सवाल में, उसने आंसर को चेंज किया, उसको बेहतर बनाया, ठीक है, तो उसका सिनोनिम होगा। द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज पैसिमिस्टिक, ऑफ कोर्स, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आप लोगों को पता है कि इट मीन्स समवन हु हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, या जनरली जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, ठीक है, वो पॉजिटिव सोचे, ऑप्टिमिस्टिक नेचर होती है, ठीक है। और पैसिमिस्ट उसको कहते हैं जो अच्छा नहीं सोचता अपने बारे में या किसी और के बारे में। और जिस तरह स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली अपने बारे में, अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके अक्सर पैसिमिस्टिक थॉट्स ही आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपने उसको चेंज करना होता है। द सिनोनिम ऑफ प्रिसाइज इज एग्जैक्ट, ठीक है। प्रिसाइज यानी जो एग्जैक्ट बात कही जाए, जिस तरह हम कहते हैं कि प्रिसाइज आंसर, ठीक है, टू द पॉइंट आंसर। द सिनोनिम ऑफ रेमेडी इज क्योर, ठीक है, रेमेडी टू दिस डिजीज मीन्स क्योर। द एंटोनिम ऑफ रिजिड इज फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब आप लोगों को पता है, सॉलिड कोई चीज़, ठीक है, स्टॉन्च, ठीक है, स्टबर्न जो चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलती, ठीक है, या फिर सॉलिड मटेरियल की बनी हो। इंसान को भी कहते हैं हम कि इज़ वेरी रिजिड इन हिज नेचर, शी इज़ वेरी रिजिड मीन्स कि वो चेंज नहीं हो पाता, ठीक है। और फ्लेक्सिबल का मतलब इसका एंटोनिम होगा जो जल्दी सिचुएशन के साथ, चीज़ों के साथ मोल्ड हो जाता है। द सिनोनिम ऑफ विविड इज ब्राइट, ठीक है। विविड का क्या मतलब है, कोई चीज़ जो क्लियरली नज़र आए, ठीक है, ब्राइट। द सिनोनिम ऑफ वाइटल इज इम्पॉर्टेंट। द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज नेचुरल, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ acute इज severe, ठीक है, acute डिजीज, acute हम कहते हैं acute cough means severe cough, ठीक है, डॉक्टर्स कहते हैं अक्सर। द एंटोनिम ऑफ abundant इज scarce, ठीक है। scarce का मतलब आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि उसका मतलब होता है थोड़ा। तो जब abundant का सिनोनिम होगा तो वो होगा plenty। abundant का हम एंटोनिम देखेंगे तो वो स्कार्स होगा। द सिनोनिम ऑफ एक्यूरेट इज करेक्ट, ठीक है, एक्यूरेट आंसर दैट मीन्स करेक्ट। द सिनोनिम ऑफ एडिक्वेट इज इनफ, ठीक है, किसी चीज़ का इनफ होना, एडिक्वेट, एडिक्वेट फूड, एडिक्वेट preparation for the exam, that means enough preparation. The antonym of artificial is natural again, ठीक है। ये एंटोनिम आया दोबारा से क्योंकि रिपीट भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये वाले एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं। द सिनोनिम ऑफ असिस्ट इज हेल्प। द सिनोनिम ऑफ benevolent इज काइंड। द एंटोनिम ऑफ बोल्ड इज timid, ठीक है। बोल्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है, जो इंसान करेजियस हो, ठीक है। और टिमिड का मतलब है जो वीक हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान के बारे में हो, किसी और चीज़ के बारे में भी कहा जा सकता है। द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ इज शॉर्ट, ठीक है। जिस तरह अक्सर एफएससी के बच्चों को कहते हैं ब्रीफ समरी, और बच्चों ने जो है वो समरी के पैराग्राफ से भी ज़्यादा लंबी, जो कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ होता है उससे भी लंबी समरी लिखी होती है, तो दैट इज़ नॉट ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब है शॉर्ट। द सिनोनिम ऑफ क्रॉनिक इज लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है।
क्रॉनिक डिजीज, अगेन क्रॉनिक को हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। जिस तरह ना करे, जिस तरह किसी को कोई अगर टर्मिनल इलनेस है, ठीक है, तो वो क्रॉनिक इलनेस है, यानी काफ़ी अरसे से डॉक्टर से अक्सर पूछते हैं कि ये आपको कब से है, ठीक है, 15 दिन से है, आपको 10 दिन से है, तो वो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कब से है। दैट मीन्स इफ इट इज़ क्रॉनिक इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी देर से चल रही है। द एंटोनिम ऑफ combine is separate, of course. The synonym of compassion is sympathy. Exactly sympathy तो नहीं होता, compassion is not sympathy, लेकिन अगर आपको ये ऑप्शंस आएंगे तो फिर आप sympathy ही करोगे। compassion का मतलब तो it's affection, ठीक है, love। लेकिन अगर आपको आंसर्स में sympathy आता है इन सब में से तो आपने sympathy को ही करेक्ट करना है। The synonym of confirm is verify, ठीक है, किसी चीज़ की वैलिडेशन अगेन अश्योर करना क्या सही है। द एंटोनिम ऑफ डिक्रीज इज इंक्रीज। द सिनोनिम ऑफ डेफिशिएंसी इज शॉर्टेज, ये आपको पता है। डेफिशिएंसी ऑफ vitamin D, vitamin E means shortage. The synonym of diagnosis is identification of disease. The synonym of efficient is productive, ठीक है, productive होना। she is a efficient, again she is an efficient student, productive student, ठीक है। intelligent, ये सारे आ सकते हैं, लेकिन obviously इन आंसर्स में से productive ही बनेगा। the antonym of expand is contract, ठीक है, कि ये भी रिपीट हो रहा है दोबारा से। the synonym of fatal is deadly, ठीक है, deadly। उसके बाद है fatal, fatal accident, deadly accident, ठीक है, इसका मतलब। the synonym of immense is huge। immense huge भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, like in huge amount, ठीक है, किसी चीज़ की तादाद भी को भी हम कह सकते हैं immense, और वैसे भी किसी चीज़ का साइज वाइज बड़ा होना भी immense होता है। the antonym of inferior is आपको पता है superior। the synonym of isolate is separate, ठीक है। isolate का क्या मतलब होता है? isolate का मतलब होता है कि किसी चीज़ को साइड पे कर देना, ठीक है, या खुद साइड पे हो जाना। आइसोलेटेड बिहेवियर यानी अकेले अकेले रहना, ठीक है, इस तरीके से इसको आइसोलेट कहते हैं। या हम कहते हैं किसी कोई आइसोलेट हो गया, जिस तरह आजकल बात होती है कि पैलेस्टीनियंस आर बीइंग आइसोलेटेड, यानी दुनिया उनको नज़रअंदाज करिए, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, आइसोलेट हो रहे हैं। द सिनोनिम ऑफ ऑब्टेन इज एक्वायर, किसी चीज़ का हासिल हो जाना। द एंटोनिम ऑफ परमानेंट इज टेम्पररी। द सिनोनिम ऑफ ट्रांसमिट इज सेंड, ठीक है, क्या मतलब है इसका? ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स मीन्स कि किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है, दैट इज ट्रांसमिशन।